हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री की फिलॉसफी विकास के बारे में बात करते हैं। तो फिलॉसफी मानव चिंतन की वह उच्चतम विधा है जो जीवन, जगत, ज्ञान, सत्य और वास्तविकता के मूल स्वरूप को समझने का प्रयास करती है। दर्शन का विकास किसी एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह हजारों वर्षों की वैचारिक यात्रा का एक परिणाम है। दर्शन शब्द का अर्थ और उसकी उत्पत्ति। दर्शन शब्द संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए, यानी कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम। यहाँ देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और अंतर्दृष्टि से परम सत्य को समझना है। पश्चिमी जगत में इसे फिलॉसफी कहा जाता है, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस यानी कि प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान, ज्ञान के प्रति अनुराग या प्रेम। फिर भारतीय डेवलपमेंट ऑफ इंडियन फिलॉसफी। भारतीय दर्शन का जो इतिहास है अत्यंत समृद्ध है। इसे मुख्य रूप से दो धाराओं में बांटा गया है। एक आस्तिक दर्शन, ये वे दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, जिसे छह दर्शन या षड दर्शन भी कहा जाता है। फिर दूसरा है न्याय दर्शन, महर्षि गौतम द्वारा रचित। यह तर्कशास्त्र और ज्ञान के साधनों पर आधारित है। फिर है वैशेषिक दर्शन, महर्षि कणाद द्वारा रचित। इन्होंने परमाणु सिद्धांत की नींव रखी और सृष्टि के भौतिक स्वरूप को समझाया है। फिर आया हमारा सांख्य दर्शन, छह दर्शन है ना। सांख्य दर्शन जिसको महर्षि कपिल द्वारा ने इसकी रचना की है, कपिल ने रचना की है। यह सृष्टि को दो तत्वों प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब पदार्थ और पुरुष मतलब चेतना का खेल मानता है। फिर है योग दर्शन, जिसको महर्षि पतंजलि ने इसकी रचना की है। यह सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जो चित्त की वृत्तियों को रोकने और समाधि को प्राप्त करने का अष्टांगिक मार्ग बताता है हमें। फिर मीमांसा दर्शन, जिसे जिसे जैमिनी ने लिखा है। यह वेदों के कर्मकांड और धर्म के व्यवहारिक पक्ष पर जोर देता है। फिर हमारा लास्ट है वेदांत दर्शन, महर्षि बादनारायण द्वारा रचित। यह उपनिषदों के ज्ञान पर आधारित है, जो ब्रह्म और आत्मा की एकता, अद्वैत की बात करता है। फिर हमारा दूसरा है अवैदिक मतलब नास्तिक दर्शन। ये दर्शन वेदों की सत्ता को नहीं स्वीकारते, ये वेदों को नहीं मानते हैं। जिसमें आ जाएगा चारवाक दर्शन। यह पूर्णतः भौतिकवादी दर्शन है, जो केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है, मतलब जब तक जियो सुख से जियो, ऐसा इसका कहना है। फिर जैन दर्शन, भगवान जो महावीर है वह अन्य तीर्थंकर के विचारों पर आधारित है। यह अहिंसा, अनेकांतवाद मतलब सत्य के अनेक पहलू हैं और स्यादवाद पर जोर देता है। फिर है बौद्ध दर्शन, महात्मा बुद्ध के चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। यह क्षणभंगुरवाद मतलब संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है और अनात्मवाद को मानता है। फिर पाश्चात्य दर्शन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी। पश्चिमी दर्शन के विकास को मुख्य रूप से चार चरणों में देखा जाता है। पहला है प्राचीन ग्रीक यूनानी काल, जिसमें सुकरात थे। इन्होंने दर्शन को स्वर्ग से उतारकर इंसानों के बीच लाया। संवाद पद्धति के जरिए इन्होंने नैतिकता और ज्ञान पर जोर दिया। फिर उनके शिष्य थे प्लेटो। तो सुकरात के शिष्य, इन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ विचारों का सिद्धांत दिया और बताया कि यह भौतिक संसार केवल असली विचारों की परछाई है। फिर उनके शिष्य आए अरस्तु, प्लेटो के शिष्य थे। इन्हें तर्कशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने भौतिक जगत और विज्ञान को भी दर्शन से जोड़ा है। फिर मेडिएवल पीरियड में इस दौर में दर्शन पूरी तरह से ईसाई धर्म के अधीन हो गया। सेंट ऑगस्टीन और सेंट थॉमस अक्विनॉस जैसे विचारकों ने दर्शन का उपयोग ईश्वर और धर्म के सिद्धांतों को सही साबित करने के लिए किया। फिर मॉडर्न पीरियड, जिसमें बुद्धि और विज्ञान के उदय के साथ दर्शन के दो नए विचार आए। पहला बुद्धिवाद, बुद्धिवाद में डेकार्ड, स्पिनोजा, लाइबनिज ने कहा कि सच्चा ज्ञान केवल बुद्धि और तर्क से ही मिल सकता है। और दूसरा था अनुभववाद, जिसको जॉन लॉक, बर्कले और डेविड ह्यूम ने कहा कि ज्ञान का एकमात्र होता है हमारी इंद्रियों के जो अनुभव हैं। फिर इमैनुअल कांट जो थे, इन्होंने कहा कि इन्होंने बुद्धिवाद और अनुभववाद दोनों को मिलाकर एक नया समन्वयवाद पेश किया। अब है समकालीन काल। 20वीं सदी के बाद दर्शन और अधिक व्यवहारिक हो गया था। इसमें अस्तित्ववाद आया, जिसने कहा कि मनुष्य का अस्तित्व ही सबसे महत्वपूर्ण है, वह अपनी नीयत चुनने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही भाषा विज्ञान के विश्लेषण पर भी जोर दिया गया। दर्शन के मुख्य अंग, चाहे भारतीय दर्शन हो या पाश्चात्य दर्शन, मुख्य रूप से तीन विषयों के इर्द गिर्द घूमता है। तत्वमीमांसा, यह सृष्टि के अंतिम सत्य, ईश्वर, आत्मा और जगत के मूल तत्वों की खोज करता है। फिर ज्ञान मीमांसा, यह सवाल करता है कि ज्ञान क्या है, हम किसी चीज़ को कैसे जानते हैं और ज्ञान की सीमा क्या है। फिर आता है मूल्य मीमांसा, यह नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र से जुड़ा है, क्या सही है, क्या गलत है और जीवन का आदर्श मूल्य क्या होना चाहिए। अब हम पूरे दर्शन का जो पढ़े उसका हम आज कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो उसका कंक्लूजन है, दर्शन का विकास असल में इंसानी जिज्ञासा का इतिहास है। जैसे जैसे विज्ञान और समाज बदला, दर्शन भी बदलते गए। आज भी जब विज्ञान किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाता, जैसे चेतन क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई की नैतिकता क्या होनी चाहिए, तो समाज जो मानव है वो समाज दर्शन की शरण में ही जाता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने आपको दर्शन का विकास कैसे हुआ, दर्शन कितने प्रकार के होते हैं, किन किन
ने दर्शन के बारे में क्या क्या कहा, हमने आज इसमें सब कुछ बता दिया है। थैंक यू।